हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं सेहत को देखने की एक नई दृष्टि, न्यू अप्रोच टू हेल्थ पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, कई दशक हुए जब कुछ बेहतरीन विचारों ने लोगों की सेहत और संपूर्ण खुशहाली की दिशा को बदल दिया था। जोखिम से बचना और बुढ़ापे की नई उम्र जैसे कुछ नए विचार सामने आए थे। जोखिम से बचाव का विचार व्यक्ति की सेहत को धूम्रपान, गलत खान पान, आलस से भरी जीवन शैली और तनाव जैसे हानिकारक कारकों से बचाने पर आधारित है। वहीं बुढ़ापे की नई उम्र सोचने के नज़रिए में आए बदलाव से है, जिसने आजीवन बेहतर जीवन जीने और उत्पादक कार्यों से जुड़े रहने की सोच पर जोर दिया। ये विचार उपयोगी रहे, पर इनका अंत आ चुका है। हम सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली आदतों की लत में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। यूँ भी जोखिम डराता है और डर कभी भी लंबे समय तक प्रेरणा का कारण नहीं बन पाता। बुढ़ापे की नई उम्र का विचार भी चुनौतियों का ही सामना कर रहा है। बड़ी उम्र में होने वाली गंभीर समस्याएं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, धमनियों के रोग या कैंसर आदि रोग धीरे धीरे शरीर में बढ़ते जाते हैं और लंबे समय तक उनके लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अब कौन सा विचार है जो इन बाधाओं को पार कर सकता है? यह विचार एक छवि से शुरू होता है। पहाड़ों से घिरी एक घाटी की कल्पना करें। आपका जीवन घाटी में बीता है, पर आपकी गुजर बसर आपको पहाड़ों तक ले जाती है, और जब आपका काम पूरा हो जाता है तो आप पहाड़ों से नीचे उतरकर वापस घाटी में अपनी ज़िंदगी की ओर लौट आते हैं। यह छवि भले ही बहुत पसंद न आ रही हो, पर यह फिटनेस की सतह का मय आधार है, जिसे बेहतरी के नए विचार का नाम दिया जा सकता है। इस दृश्य में घाटी हमारे स्वास्थ्य का सामान्य स्तर है और पहाड़ तनाव, रोगों, मानसिक आघातों, बेचैनी, अवसाद और बढ़ती उम्र आदि चुनौतियों के खिलाफ खड़ा हमारा शरीर है। आपके बेहतर स्वास्थ्य की आशा इन चुनौतियों के पहाड़ों को चढ़ने और फिर वापस समान सेहत के स्तर वाली घाटी पर लौटने की आपकी क्षमता पर टिकी है। युवा लोग इस यात्रा को बड़ी जल्दी पूरा कर लेते हैं। उनकी वापसी उसी घाटी में हो जाती है जैसी वो पहाड़ चढ़ने से पहले छोड़ कर गए थे। कई लोग अच्छी सेहत के कारण ऊंचे से ऊंचे पहाड़ चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, पर जैसे ही उम्र बढ़ने लगती है, चिंता, आघात, तनाव और रोगों से सामना होता है। पहाड़ों की चढ़ाई करना और स्वस्थ तन और मन के साथ वापस घाटी की ओर लौटना चुनौतीपूर्ण होने लगता है। फिटनेस के इस दृश्य का एक दूसरा पहलू भी है जो एक दूसरा भेद सामने लाता है। जब आप चिकित्सक के यहाँ जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जांच कराते हैं, रिपोर्ट से कुछ चीज़ें जैसे रक्तदाब, हृदय गति, ब्लड शुगर आदि का पता चलता है। इन्हें आप एक तरह से स्नैपशॉट्स कह सकते हैं, पर आपका शरीर लगातार काम कर रहा होता है। तो ये स्नैपशॉट्स अलग अलग बिंदु हैं, या यूँ कहें कि नक्शे में वो रेखाएँ होती हैं जो बताती हैं कि आप किस ओर बढ़ रहे हैं। इस तरह आप एक ट्रेंड जान पाते हैं। ट्रेंड असलियत में मायने रखता है, स्नैपशॉट्स नहीं। यहाँ फिटनेस शब्द कुछ भ्रम में डाल सकता है। इससे जिम और मांसपेशियों को सुगठित करने की छवि मिलती है। यह भी लाभदायक है, पर यहाँ हम संपूर्ण स्वास्थ्य और बेहतरी की बात कर रहे हैं। हमें तन और मन दोनों से फिट होने की ज़रूरत है, ताकि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ आसानी से पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश कर सकें और यह भरोसा भी रहे कि वापस घाटी की ओर भी लौट आएंगे। खतरा यह होता है कि हमारी वापसी घाटी की ओर तो होती है, पर वह वहीं घाटी नहीं होती जहां हमें लौटना था। हम क्रोनिक हाइपरटेंशन, अवसाद, बेचैनी, मोटापा और लगातार कमज़ोर होते शरीर को अस्थायी मानकर जीने लगते हैं। हमारा वेलनेस प्रोफाइल मूड से लेकर काम से मिलने वाली संतुष्टि तक सबसे जुड़ा है। हमारी सामान्य सेहत, रोगों का इतिहास, रिश्ते, काम और जीवन का संतुलन, इन सब का असर इस पर पड़ता है। इस मामले में सबसे काम की चीज़ लचीलापन है। यह खिले वसंत की तरह है जो आपको पहाड़ चढ़ने की ऊर्जा देता है।
भले ही आप बीमार हो, सर्जरी हुई हो, तलाक हुआ हो या तनावपूर्ण चुनौतियाँ हो, आप घाटी में वापसी कर पाते हैं। जितना नया उतना अच्छा बहुआयामी विचार है। प्यार, खुशी, रचनात्मकता, हमदर्दी, करुणा, शांति और आत्मसम्मान कभी बूढ़े नहीं होते। आपकी वापसी लचीलेपन का फोकस इन पर होना चाहिए। प्रमुख पूंजी सजगता है। तन, मन, भावनाएं और चेतना ही वह स्तर है जहां लचीलापन मौजूद रहता है। अपने लचीलेपन को बनाए रखें, जीवन लक्ष्यों में नवीनता बनाए रखें, भरोसा रखें, आप घाटी में वापसी कर लेंगे। मित्रों, मेरे विचार यदि अच्छे लगे हों तो इसे आप अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि आज की तारीख में हेल्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे फिजिकल स्तर हो, शारीरिक स्तर या मानसिक स्तर, ऐसा एक भी आदमी मिलना मुश्किल है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो स्वस्थ हो। इसलिए आज की तारीख में यह सबसे महत्वपूर्ण विचार है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। यदि अच्छे लगे हों तो आप अपना ओपिनियन निश्चित रूप से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ताकि और भी इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।